बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मसूद हसन। सबसे पहले आपको ILM कॉलेज के वर्चुअल चैनल पे खुशामदीद। मेरा सिंपल सा तारुफ मैंने आपको करवा दिया, प्रोफेसर मसूद हसन। अब मैंने आपको सब्जेक्ट्स जो पढ़ाना है बिजनेस मैथमेटिक्स, इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। और ये टाइम सेविंग के लिए चंद चीज़ें जो है मैंने पहले लिख दी हैं ताकि आप टाइम हमारा सेव हो जाए और आप मैक्सिमम चीज़ें जो है इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में आप गेन कर सकें। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हमेशा इससे स्टार्ट किया करेंगे, क्योंकि एज अ मुस्लिम जब तक हमें अल्लाह की मदद नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ज़रूर आपने पढ़ना है। देन फर्स्ट लेक्चर है मेरा सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाना है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 के अंदर ये सब्जेक्ट्स है। और बुक इसके लिए जो एडवाइस आपको की जा रही है वो बिजनेस मैथमेटिक्स मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की आईकॉम पार्ट 1 ये बुक है। इसका टाइटल नोट कर लें। इसमें बेशक जरूरी नहीं कि आप ये अपडेट एडिशन ही लें, अगर ये वाला इसकी बजाय अगर आप इसका प्रीवियस को एडिशन मिल जाएगा तो वो भी ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं। एनीहाउ इसमें आईकॉम पार्ट 1 10 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। पेपर पैटर्न जो है वो टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम में। और इसकी मार्क्स जो है इस तरह से है कि ऑब्जेक्टिव MCQs ये 10 मार्क्स के हैं। फिर सब्जेक्टिव पेपर जो है उसके 2 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल आपको 12 करने होते हैं और ये 24 नंबर के हैं। 18 कुल होते हैं, उसमें से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक, उसमें से 9 आएंगे, आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। 6 by 9 मींस के 6 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 9 जो है वो गिवन होंगे। देन फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 to 10, इससे भी आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल जो है 9 गिवन होंगे। और यू 6 और 6 12 हो गए और इनके टोटल मार्क्स 24। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो वेटेज है इसमें वो 24 मार्क्स है प्लस 10 MCQs हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे इसमें ये 3 गिवन होते हैं और आपको 2 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और ये डिफरेंट चैप्टर्स में से आएंगे। टोटल इस बुक में जो 10 चैप्टर्स हैं 1 to 10, जिसमें से 1 से लेकर 5 तक ये एक सेक्शन और 6 से 10 तक ये दूसरा सेक्शन है। इन्हीं में से डिवाइड हो गए, ये 3 लॉन्ग बनेंगे और 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन में इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 6 7 8 में से आ रहा है। ये चैप्टर 4 जो है ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हियर चैप्टर नंबर 6 7 8 इसका ये लॉन्ग बनेगा। अब एक पार्ट में भी 6 में से आ जाए, एक पार्ट 7 में से आ जाए, यूं ये 3 लॉन्ग आएंगे डिफरेंट चैप्टर्स में से, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 16 मार्क्स और टोटल मिलेंगे 50 मार्क्स का पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिजनेस मैथ्स एक वेरी सिंपल मैथ्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें से आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ये 50 by 50 भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ILM कॉलेज के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट जो है उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में 50 by 50 भी स्कोर किया हुआ है। ये जस्ट आपकी अपनी मेहनत पे है कि वो कहते हैं कि जितना आप वोट डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितनी आप मेहनत करेंगे मार्क्स आपको उतनी बढ़ते जाएंगे। और मैथ तो आपकी एक्सरसाइज से है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेस। तो स्टार्ट जो है फर्स्ट लेक्चर, हमें इस बुक में टोटल आपको मैंने बताया स्टार्ट में 10 चैप्टर्स हैं बेटे। और इसमें से जो हम यूजुअली हम शुरू करते हैं आपको, क्योंकि अभी जस्ट 10th क्लास से आए, अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो हम मूव करते हैं इजी टू डिफिकल्ट। सबसे पहले या नोन टू अननोन, जो चीज़ें आपको पहले पता है आप मैटर में करके आए हो उसी को बेस बना के हम आपके फर्स्ट ईयर जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। और फर्स्ट ईयर में ये छठे चैप्टर से इक्वेशंस से हम शुरू करेंगे। इक्वेशन वाला आपने मैट्रिक के अंदर जो है बड़ा ढेर सारा काम किया और इक्वेशन पे 8वीं के अंदर भी 8th क्लास के अंदर इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, तो कुछ चीज़ें वही रिवीजन होगी और अगर वहाँ पे आपकी कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप यहाँ पे पूरा करेंगे।
तो हम जो है वो चैप्टर 6 से बेटे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 जो है दैट्स द लीनियर इक्वेशन, इसका नाम है। फिर इस चैप्टर पे जाने से पहले मेन न्यूमेरिकल हमें करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले जिस तरह के शुरू में आपको बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशंस प्लस छोटे छोटे जो है वो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए हमें ये डेफिनेशंस के ऊपर भी इसकी उतने कंसंट्रेट करना है जितने हमें इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे करना है। बल्कि अगर ये डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह आएंगी देन आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकोगे। तो एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने के लिए यही डेफिनेशंस हैं जो आप अच्छी तरह करो तो देन आपके ये 24 मार्क्स के कवर होते हैं और ये 10 के कवर्स होते हैं। तो किसी भी मैथ्स के अंदर सिर्फ आप ये ना समझो बेटे कि आपने न्यूमेरिकल करने हैं, बल्कि न्यूमेरिकल्स के साथ आपको डेफिनेशंस पे उतना ही कंसंट्रेट करना है जितना आपको न्यूमेरिकल वर्क पे करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशन पे जाने से पहले इसकी बेस है, फर्स्ट एक टर्म होती है बेटे कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो ना बदले, फिक्स वैल्यू जो है उसको कांस्टेंट कहते हैं। हियर इफ वी गेट int के लिए ये फिक्स वैल्यू, फिक्स फॉर एग्जांपल कि ये 2 है, ये फिक्स है, 10 है, फिक्स है। ऐसी चीज जो ना बदले उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये 2 ही रहेगा, इसको कोई भी पढ़ेगा और फिर 10 ही पढ़ेगा, ये 7 है, -3 है, जो कांस्टेंट जो शुरू इसको कहते हैं। फिर वेरिएबल या अननोन, वेरिएबल या अननोन जिसकी वैल्यू हर दफा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज में x की वैल्यू निकालते हो, x की वैल्यू कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 5 आएगी, कभी -7 आएगी, x अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, इसलिए इसको अननोन या इसको वेरिएबल कहेंगे जो बदलता रहे, जो चेंज हो। y जो है ये भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कोई भी आप रखो। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो चेंज इस वैल्यू जिसमें चेंज आती है तो इसके अंदर हम अलग लिख देते हैं चेंज, ताकि आपको जरा इसमें हिंट मिल जाए, इसके अंदर ये कीवर्ड हो गया। तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू जो चेंज ना हो, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर दफा डिफरेंट आने का चांस हो। अच्छा, अब एक टर्म है इक्वेशंस के अंदर, टर्म जो है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कांस्टेंट 3 उठाया, साथ वेरिएबल x 3x एक टर्म हो गई, 2x स्क्वायर एक टर्म हो गई, 5 और m कांस्टेंट के नाम एक टर्म हो गई। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म बन जाएगी। आप यहां पे दो वेरिएबल्स ले लिए, 2y तो 2y स्क्वायर हो गया, जितने भी आप। इसी तरह खाली अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो x इज आल्सो अ टर्म, क्योंकि इसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो 1 है, तो इसलिए अगर इसको हम 1x का मतलब ये जो है वो टर्म ही है। देन एक इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट क्या होती है। अब इसी को बेटे आगे के पहले कांस्टेंट फिक्स चीज, वेरिएबल जो बदलेगी जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है अननोन, और दोनों को मिला के टर्म, जब ये 3x 2y के लिए टर्म है। फिर आगे एक्सप्रेशन कि व्हेन डिफरेंट टर्म्स आर कंबाइंड with algebraic sign plus minus multiplication division, then it is called expression। यही जो डिफरेंट टर्म्स हैं जब इसको आप प्लस मनफी के साथ इकट्ठा कर देते हो कि ये जिस तरह मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया, 2y एक टर्म है, 7 एक टर्म है, दोनों को इकट्ठा मिला के ये मिला दिया, ये एक 3 टर्म्स हैं इनको मिला दिया। तो जब आप डिफरेंट टर्म्स को अलजेब्रिक साइन प्लस मनफी के साथ जोड़ देते हो आपस में, तो ये चीज एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट बन जाती है। तो इट्स आल्सो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन डिफरेंट टर्म्स आर कंबाइंड विद अलजेब्रिक साइंस, ब्रैकेट में लिख दोगे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देन इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन एंड राइट सम एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इक्वेशन। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो इक्वेशन में ये की वर्ड है इक्वल। यही एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वलिटी का साइन डाल देते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसकी डेफिनेशन भी बेटे यही है कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दरमियान में इसके इक्वल डाल दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो एक तो ये जरूर याद कीजिएगा कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, एंड देन राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स। देन आगे डिग्री ऑफ इक्वेशन, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें से MCQs भी बन सकता है, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। MCQs भी बनता है और जस्ट डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज मेंट बाय द डिग्री ऑफ इक्वेशन।
Here the maximum power of unknown in any term is called degree of equation. The maximum power of unknown in any term in an equation is called the degree of equation. Example, ये एक equation है here के 3x square plus 4x यहाँ लिख लेते हैं equal to 5 has degree 2. Here तीन terms हैं, equation इसलिए है कि इसमें equal का sign है. तीन terms हैं, first term 3x square, second term 4x, third term 5 और इनमें equality. अब इसमें maximum power variable की 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. सेकंड एग्जांपल है, इसमें x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी. एक और इक्वेशन है और इसमें x की पावर 4 है, हियर इसकी डिग्री 4 हो जाएगी. तो किसी भी इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन उसको हम डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं. हियर इसमें से बेटे एमसीक्यूज भी बनते हैं कि इस तरह का वो एमसीक्यूज देके नीचे 4 ऑप्शंस कर दी जाए कि इसकी डिग्री 1 होएगी, 2 होएगी, 3 होएगी और 4 होएगी. तो हियर आपने नोट करना है कि मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो इसकी डिग्री जो है वो 4 हो जाएगी. देन इस चैप्टर के नाम पे आए, जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि व्हाट इज मेंट बाय लीनियर इक्वेशन, जो इस चैप्टर का नाम है. इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल वर्क करेंगे. इसके ऊपर बेटे मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस डेफिनेशन को आपने ज़रूर याद करना है कि व्हाट इज मेंट बाय लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो. लीनियर, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ये बाद में पहले कि एन इक्वेशन हैविंग 1 और मोर वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल एज 1. ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. एन इक्वेशन हैविंग 1 और मोर वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी. ये जैसे ये भी लिखी हुई है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो ये उसी की एग्जांपल है. तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 और साथ ये भी लिखना है कि a नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 हो गया तो x भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बाकी बच जाएगा, तो वो लीनियर नहीं रहेगा, इसकी डिग्री खत्म हो जाएगी. तो a नॉट इक्वल टू 0. तो लीनियर इक्वेशन हैज़ ऑलवेज डिग्री 1. ये इसके अंदर जो है मेन, इसमें इसका जो की वर्ड है कि इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये याद रखना है. और प्लस इसकी हेयर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको आपने याद रखना है. तो ये चंद एक बेसिक डेफिनेशंस थी जो इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो है वो आपको बतानी ज़रूरी थी. अब आपने बेटे ये करना है कि एक तो इस बोर्ड को आपने जूम करके और ये सारा इसको एक दफ़ा नोट करना है अपनी कॉपी पे. देन ताकू के ये नेक्स्ट अगर इसको खाली आपने वर्चुअल नहीं रहने देना, इसकी हार्ड कॉपी आपने अपने पास खुद बनानी है. इसकी ज़रूर अपने नोट साथ साथ कंप्लीट करने हैं. देन आगे इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक लास्ट डेफिनेशन भी देख लें. ये एक लास्ट डेफिनेशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इसकी डेफिनेशन ये होगी, द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर विच the values of unknown for which two sides of equation are equal. Values of unknown for which both sides of equations are equal. For example, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ जी कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10. अब इसके रूट्स क्या होंगे? ये लीनियर इक्वेशन है. ये भी बेटे याद रखो कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक आंसर होता है, यानी एक रूट निकलता है. यहाँ पे आप x को क्या वैल्यू दोगे कि इसकी दोनों साइडें इक्वल हो जाएं. जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आता है कि अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो ये इधर आ जाएगा कि 3 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. हेयर 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 10. इसका मतलब ये इसका रूट हो गया.
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अननोन, किसी भी इक्वेशन में अननोन की वैल्यू कि जिसको वापस जब इक्वेशन के अंदर पुट करें तो बोथ साइड्स इक्वल बना दे, इस वैल्यू को जो है हम इसको जब इसका आंसर आ जाएगा तो x इक्वल टू 2, ये 2 इसका रूट है, यानी वेरिएबल का आंसर किसी इक्वेशन में x पूछा आएगा, किसी में डिफरेंट आएंगे, तो ये यानी और ये इसके रूट कहलाते हैं। अब ये इसकी ये भी डेफिनेशन कि अब आ सकती है पेपर में कि व्हाट इज मेंट बाय रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे कि द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर विच both sides of the equation या टू साइड्स भी ठीक है, टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल तो आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो लेट्स एक्सरसाइज हेयर, एक्सरसाइज इसका छठे चैप्टर से बेटे स्टार्ट करना है। 6 एक्सरसाइज ये चैप्टर है, इसमें चंद एक में न्यूमेरिकल्स हम शुरू करते हैं इसमें। Here, ये सिंपल, ये एक्सरसाइज नंबर 6 है और इस पे मैं ये स्टार्ट 6.1 वेरी सिंपल। हेयर 5x + 4 इज इक्वल टू 19। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक शायद आपने अर्ली क्लासेस में इसको किया हुआ इस तरह के क्वेश्चंस। हेयर इसका बेटे रिवीजन यही है कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक साइड पे लाओगे। हेयर 5x इज इक्वल टू 19 - 4 और हेयर 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/5, आंसर विल बी 3। तो हेयर x इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर हो गया, इसका रूट हो गया x इक्वल टू 3। ये सिंपल सी इक्वेशन आपने हल कर दी। इसमें ये याद रखना है कि जो जिस ऐसी टर्म्स जिसमें x हो वो आपने एक साइड पे करनी है और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आपने एक साइड पे करते जाओगे और उसको सिंपल प्लस माइनस करते जाएंगे। इसी में थोड़ा सा हम आगे की तरफ, ये इजी टू डिफ़िकल्ट, अब ये 6.4 फॉर एग्जांपल लेते हैं। 6.4 जो है, हेयर 4 × 2x - 5 इक्वल टू 3 × 2x + 18। सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन आता है, पहले मैट्रिक में आपने किए हुए हैं, जस्ट हमें रिवीजन करनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो मैंने यहाँ बताया कि x वाली टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट एक पे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 2s आर हेयर 8x - 20, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 6x + 54। देन x वाली टर्म्स एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे, ये वाला x जो है बेटे, x वाली टर्म आप इस साइड पे लोगे और ये कांस्टेंट इसको इस तरफ ले जाओगे। x हेयर 8x जब इक्वल के दूसरी साइड पे कोई टर्म आती है तो अपना साइन चेंज करके आती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और हेयर इट इज इक्वल टू 54 + 20, ये उस तरफ चला गया और इस जगह पे रह गया 2x = 74, दोनों को प्लस किया, डिवाइड कर दोगे x इज इक्वल टू 74/2, आंसर विल बी 37। तो इसमें x इज इक्वल टू 37, ये इसका सेकंड सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे 6.7 पे। हेयर इस पे ये स्टूडेंट 6.7 क्वेश्चंस पे आता है। 6.7 जो है 3 × x + 1 + x² इक्वल टू x² + 12। वही सिमिलर मेथड, इसको पहले मल्टीप्लाई किया 3x + 3 प्लस x का स्क्वायर, इस x को भी इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, -x² इक्वल टू 12। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और x वाली टर्म्स एक साइड पे, ये वाला जो 3 है इसको भी राइट पे ले जाते हैं, प्लस x² - x² कट गया, हेयर 3x इज इक्वल टू 12 - 3, then 3x equal to 9 and x is equal to 9/3 and 3 will be answer। तो इसका भी एक ही रूट x equal to 3 will be answer। देन आगे बेटे इसी में मजीद इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हल करते हुए
6.8 इसको देखें, इसको आपने खुद ट्राई करना है। 8 इंटू 6 प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू -16 प्लस 2 इंटू x प्लस 7। ये वही इक्वेशंस ही हैं, पहले से थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, बड़ी इक्वेशंस बनती जाएंगी। अब इसमें बेटे उसी तरह पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हेयर 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 6 आर 48 प्लस 32x प्लस 24 इक्वल टू -16 प्लस 2x प्लस 14। देन x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे और जिनमें x नहीं है वो सेकंड साइड पे। हेयर ये आ गया 32, इसमें ये 32x x वाली टर्म और -2x ये इधर इस साइड पे -16 प्लस 14 -48 एंड -24। हेयर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसमें से माइनस होके इस जगह पे ये 30x रह गया और इसमें ये तीन टर्म्स माइनस की हैं, एक प्लस की है। प्लस वाली आप बेटे कैलकुलेटर पे पहले लिखोगे कि 14 -16 -48 -24। कैलकुलेटर के ऊपर आप इस सारे को जब सिंप्लीफाई करोगे देन इट्स आंसर विल बी, इसका -74 इसका आंसर आएगा। फिर इस सारे को सिंप्लीफाई करके -74 कैलकुलेटर पे आप इसको हल कर लोगे और x इज इक्वल टू -74/30, ये इसका आंसर आ गया। इसमें एक सिंपल सी लास्ट बात लेक्चर खत्म होने को है कि इसमें बेटे कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है ये आया ठीक है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका यही है कि x की जो भी वैल्यू निकलेगी अगर इसको आप वापस इक्वेशन में पुट करें और दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स कि ये आंसर जो है वो ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ज़रूर आप चेक करो कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको चेक करना हो तो x इक्वल टू 3, हेयर 5 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, तो ये भी इसको करेंगे तो 19 इक्वल टू 19, इट मीन्स कि योर आंसर इज करेक्ट। तो इसी तरह इसको अगर आपने 37 को यहाँ पे और यहाँ पे रख के इसको हल करें तो ये भी बोथ साइड्स इक्वल आएंगी, वहाँ पे 3 रख के तो इस तरह आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये बेटे सिंपल क्वेश्चंस, दैट्स द फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के अंदर यही लीनियर इक्वेशंस जो है इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से इसकी निस्बत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ आएंगे और एक कदी डेफिनेशन शायद अभी और पढ़ी है तो साथ इक्वेशन जो है उसको भी डेफिनेशंस को भी हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जज़ाकल्लाह।